देखिए बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर है, हम क्या करेंगे बाइनरी को ग्रे कोड में चेंज करेंगे, उसके लिए क्या बनाना है, कोई कन्वर्टर सर्किट बनाना है। ठीक है, तो हमको पता है ये है बाइनरी, ठीक 0 से लेकर 15 तक। ठीक है, अब हमको उसको क्या करना है, ग्रे में चेंज करना है। ठीक है, तो कैसे करते हैं ग्रे में, याद है आपको, भूल गया, एक्सओर वाला जो करते हैं हम, ये हो जाएगा पहला वाला 0 0 0 0, ठीक है, फिर 0 एक्सओर 0 इज 0 0 एक्सओर इज 0, ये फिर आपको 1, फिर हो जाएगा 0 0, फिर ये हो जाएगा 1 और 1 एक्सओर 0 इज 1। ठीक है, फिर ये हो जाएगा 0 0 एक्सओर 0, ये हो जाएगा 1 1 एक्सओर 1 इज 0, फिर 0 1, फिर 1 एक्सओर 0 इज 1, ये हो जाएगा 0, फिर ये तो 0 ही रहेगा, फर्स्ट टर्म तो वही रहता है। ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1, 0 एक्सओर 1 1 एक्सओर 1 इज 0 1 एक्सओर 0 इज 1, हो जाएगा 1 1 एक्सओर इज 0 एक्सओर इज 1, हो जाएगा 1 0 0 1 एक्सओर 1 ये 0 0 एक्सओर 1 एक्सओर 1 0 एक्सओर 1 1 एक्सओर 1। ठीक है, फिर 1 एक्सओर 1 0 एक्सओर 1 1 एक्सओर 1 is 0, फिर 1 एक्सओर is 0 हो जाएगा 1 0, 1 एक्सओर is 0 is 1 then 1 हो जाएगा 0 0। ठीक है, तो ये हो गया आपका बाइनरी टू ग्रे। ठीक, अब हमको क्या करना पड़ेगा, ये हमको मिले कितने आउटपुट्स मिल गए, 4 आउटपुट्स मिल गए। ठीक है, कौन कौन सा G3, ठीक है, फिर G2, फिर G1 और G1। ठीक है, करके मैं बना लीजिए। ठीक है, इसके लिए करेंगे पहले हम G3 के लिए। ठीक है, तो फॉर G3 जाएगा B3 B2 B1 B2, B1 B0 B1 B0 B1 B0 B1 B, B3 B2 B3 B2 B3 B2 B3 B2। ठीक, अब इसका डेसिमल लिख देते हैं यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कम है क्या? यस सर 14 ना, और आएगा यहाँ 1 1 1 0। ठीक है, हो जाएगा 1 1 और 1 0 0 0 ओके 13 14। अब देखते हैं G3 के लिए। ठीक है, बस G3 को देखिए, ये कहां से कहां तक 1 हुए हैं, मतलब 8 से, ठीक है, 8 से लेकर 15 तक ये पूरा 1 है। ठीक, ये क्या होता है
8 9 10 11 12 13 14 15 8 9 10 11 ये पूरा वर्ग। ठीक है, देखो बस कुछ नहीं करना है, G3 को देखना है, G3 कहाँ 1 है। ठीक है, G3 कहाँ 1 है, 8 से लेकर 15 तक। ठीक है, के मैप में ये 8 9 10 11 12 13 14 15 तो ये पूरा 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन रहा है ये G3 के लिए, एनीवन? बुला सकता है कि ऑक्टेट। हाँ एक ऑक्टेट बन रहा है, ऑक्टेट बनेगा। ऑक्टेट बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर B1 चेंज हो रहा है, B0 तो ये वाला लेंगे नहीं हम। ठीक है, ये पूरा चेंज हो रहा है, बस ये दो रो को देखेंगे, यहाँ B3 है। ठीक है, और B2 और ये B2 बार तो ये चेंज हो रहा है, तो इस ऑक्टेट का आंसर होगा B3। ठीक है, तो G3 की वैल्यू कितनी हो गई, G3 इज इक्वल टू, ठीक है, मतलब दिख रहा है आपको, G3 यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 है और B3 भी सेम 1 से लेकर सॉरी 8 से लेकर 15 तक 1 है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर सेम होगी, जो B3 की वैल्यू रहेगी वही G3 की वैल्यू। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं फॉर G2। ठीक है, फॉर G2 ठीक है, अब हम देखेंगे G2। ठीक, तो G2 देखिए 4 से लेकर 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, 4 5 6 7 8 11 11 तक 1 है। ठीक है, so 4 5 6 7 8 9 10 11। अब बताइए कितना बन रहा है यहाँ पर, दो क्वाड, दो क्वाड बन रहा है, एक क्वाड ये और एक क्वाड ये। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये रो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हो जाएगी B3 बार एंड B2। ठीक है, यहाँ पर ये पूरा जो वैल्यूज है कॉलम में ये पूरा चेंज हो रहा है, और इस रो में ये कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी B3 और B2। ठीक है, तो जो ऐड कर लेते हैं तो G2 की वैल्यू हो जाएगी B3 बार B2 प्लस B3 B2 बार। ठीक है, तो के मैप में इस रो में देखिए ये वैल्यू कांस्टेंट है B3 बार और B2 बार। यहाँ पर ये B1 से B1 चेंज हो रहा है, B0 से B0 चेंज हो रहा है, B0 बार से B0, तो ये वैल्यूज नहीं लेते, ये वैल्यूज चेंज हो रही है, बस जो रो में ये पूरा रो कांस्टेंट है, यहाँ पर B3 और B2 चेंज नहीं हो रहे हैं,
इसलिए इसका वैल्यू होगा B3 बार B2 और इस रो में B3 B2 बार। ठीक है, अब बताइए ये किसी एक्सप्रेशन है B3 बार B2 प्लस B3 B2 बार XOR. XOR. very good. So this will be equal to B2 XOR B3। ठीक है, अब G2 और G3 हो गया, अब किसके लिए करना है, G3 के लिए करना है। ठीक है, सॉरी G1 के लिए। चलिए अब देखते हैं G1 के लिए। तो देखिए ये है 2 3 4 और 5 के 1 2 3 4 और 5। ठीक है, उसके बाद ये आ रहा है 10 पे 11 पे 12 और 13 10 11 12 एंड 13। ये आपका केवल हो गया। ठीक है, अब बताइए इसमें कितना पेयरिंग हो रहा है सर 2 क्वाड। 2 क्वाड बन रहा है, एक क्वाड ये, ठीक है, और एक ये फोल्डिंग वाला। ठीक है, इट इज फॉर G1। अब देखते क्या 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 वैल्यूज है। जब इस क्वाड को देखते हैं हम। ठीक है, तो देखिए B3 बार है और ये B3 है, तो ये चेंज हो रहा है, और ये B2 है तो B2 कांस्टेंट है, तो ये हो गया B। ठीक, अब इन दोनों रो में देखिए, कॉलम में देखिए B1 कांस्टेंट है, फिर हो जाएगा B1 B2। ठीक है, B0 और B0 बार ये चेंज होता है। इसके लिए देखना ना, तो ये वाला देख लेते हैं। तो ये है B1 बार और ये B, ये चेंज हो रहा है। B1 बार यहाँ पर कांस्टेंट है, B1 बार यहाँ पर कांस्टेंट है, B0 बार और B0 चेंज हो रहा है, तो इस स्पॉट का आंसर होगा B1 बार B2। ठीक है, अब इस स्पॉट के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो ये दोनों में क्या कांस्टेंट है, B1 कांस्टेंट है, ये हो जाएगा B1, क्योंकि B0 और B0 बार चेंज हो रहा है। इस दो रो में देखते हैं, ये है B3 बार और ये है B3, और B2 बार कांस्टेंट है, ये हो जाएगा B1 B2 बार। ठीक है, तो G1 की वैल्यू हो गई, G1 इज इक्वल टू B1 बार B2 प्लस B1 B2 बार। तो अगेन ये क्या क्या हो गया, ये XOR हो गया। ये हो जाएगा B1 XOR B। ठीक है, अब लास्ट बचा G0 के लिए कर लेते हैं।
ये है 1 और 2 में है, 1 और 2 में, फिर 5 और 6 में, 5 एंड 6, फिर 9 और 10 में, 9 एंड 10 में, ठीक। और लास्ट के दो है 12 और 11 और 12, नहीं सॉरी 13 और 14, ठीक है, 13 और 14, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये के मैप मिला और जी मैप, ठीक है। अगेन कितने कॉर्ड बन रहे हैं? निधि, अमित, 2 क्वाड सर। 2, ये एक कॉर्ड बन रहा है और ये एक कॉर्ड बन रहा है, ठीक है। अब इस कॉलम में ये कांस्टेंट है, ये हो जाएगा b1 बार b0, इस कॉलम में ये कांस्टेंट है, ये हो जाएगा b1 b0, ठीक है। क्योंकि इसमें यहाँ पर इस रो में ये पूरे वैल्यू चेंज हो रहे हैं, तो जी नॉट की वैल्यू हो जाएगी, जी नॉट विल बी इक्वल टू v1 बार v0 plus v1 v0 bar, again it is v0 XOR, ठीक है। ये आपको वैल्यूज मिल गई G3 की, G2 की, G1 और G0 की वैल्यूज मिल गई, ठीक है। देखिए इसमें कुछ याद करने की नहीं है, आपको जरूरत नहीं है, बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर बनाना है, ठीक है। एक ऐसा सर्किट डिजाइन करना है जिसमें आप इनपुट देंगे बाइनरी, 4 बिट का बाइनरी देंगे, आउटपुट मिलेगा आपको वहां पर ग्रे कोड मिलेगा उसके रिस्पेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया हमने, 0 से लेकर 15 तक बाइनरी लिख दिया ये, ठीक है, 4 बिट का, और यहाँ पर उसका ग्रे कोड लिख दिया हमने, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, देखिए ये है G3, G2, G1 एंड G0, ठीक है। G3 के लिए आप के मैप बनाइए और उसको मिनिमाइज कीजिए, तो हमें क्या मिला, G3 B3। यहाँ से ऑब्जर्व भी कर सकते हो कि B3 की वैल्यू और G3 की वैल्यू सेम होती है, क्योंकि हम MSB को एज इट इज उतारते हैं। फिर G2 के लिए आप के मैप बनाएंगे, तो क्या मिला, B2 XOR B3। फिर G1 के लिए हमने के मैप बनाया, तो मुझे मिला B1 XOR B2। फिर G0 के लिए बनाया, जैसे यहाँ पर बनाया, उसके लिए मिला B0 XOR B1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें सिंपल एक यहाँ पर इसका गेट बना लेंगे, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए, 3 XOR गेट चाहिए, ठीक है। B2 और B3, ये दिया B2 और ये हो जाएगा B2 XOR B3 which is equal to G, ठीक है। फिर B1 XOR B2, ये है B2, यहाँ चला गया B2 और B, B1 XOR B2, ये है, ठीक है। फिर B0 XOR B1, ये है B0, ये B1 है, यहाँ से ये B1 आ गया और ये, ठीक है, सिंपल।
यू रिक्वायर 3 XOR गेट्स, ठीक है। पहले में V2 और V3, V2 और V3, ये मिलेगा आपको G2, ये है G2। फिर V1 और V2 XOR कीजिए, ये मिलेगा आपको G1। फिर V0 और V1 को कीजिए, ये मिलेगा आपको G0। What about this? V3, V3 is equal to G3, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, जो B3 है उसके आउटपुट को बाहर निकालना है, ठीक है। तो ये रहा B3, B3 किसके बराबर है, G3। ठीक है। इस तरीके से आप कोई भी कोड कन्वर्जन कन्वर्टर बना सकते हो, ठीक है। तो दिस इज अ लॉजिक सर्किट फॉर लॉजिक सर्किट फॉर बाइनरी टू, ठीक है। नेक्स्ट है BCD to access 3 port। So BCD
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 ठीक है। मान लेते हैं B3 B2 B1 and B2 ठीक है। एक्सिस 3 कोड किसको याद है क्या होता है एक्सिस 3 कोड में? इसमें क्या करते हैं? सब में 3 ऐड करते हैं ठीक है। हर बीसीडी में आपको क्या ऐड करना है? ये हो जाएगा E3 हो जाएगा E2 ये E0 E1 और ये E ठीक है। तो हर बीसीडी में हम क्या करते हैं 3 ऐड कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाता है एक्सिस 3। नाम समझ में आ रहा है एक्सिस 3 3 एक्सिस हो रहा है ज्यादा होता है ठीक है। तो पहला जो टर्म है वो है 0 0 ठीक है। तो पहला टर्म है 0 0 0 0 इसमें 3 ऐड करोगे होता है 0 0 1 1 ये हो जाएगा 0 0 1 1 हो जाएगा 0 0 1 1 ठीक है। 3 हो गया फिर और 1 ऐड करोगे इसमें तो हो जाएगा 4 1 0 0 0 फिर 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 ठीक है। ये हो जाएगा 3 से लेकर के 12। एक्सिस 3 कोड क्या होता है? बीसीडी को आप किस में चेंज करते हो उसको 3 ऐड कर देते हो उसमें हर बीसीडी ठीक है। तो आपको एक्सिस 3 कोड मिल जाता है ठीक। तो सब में मैंने 3 ऐड कर दिया तो ये इसके करस्पॉन्डिंग एक्सिस 3 कोड है ठीक है। ये बीसीडी है ठीक ये है बीसीडी और इसको एक्सएस 3 कोड भी कहते हैं ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे E3 के लिए पहले ट्रुथ टेबल बनाएंगे फिर E2 के लिए फिर E1 के लिए और फिर E0 ठीक है। पहला और E3 ठीक है। तो ये हम बना रहे हैं किसके लिए E3 के ठीक। अब E3 देखिए कहां से बन है इसका करस्पॉन्डिंग डेसिमल लेते हैं यहां पर डेसिमल 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये ठीक है। अब उसके बाद देखिए हाँ यहां से ये 5 से लेकर 5 6 7 8 9 ये 1 है पूरा ये देखिए E3 के लिए ठीक है। 5 से लेकर 5 से लेकर 9 तक 5 6 7 8 9
ठीक है। अब लेकिन ये इसके आगे क्या क्या कहानी है, ठीक है। इसीलिए तो ये हो गया यहाँ तक, लेकिन हमको के में क्या चाहिए, 10 11 12 13 14 15 भी चाहिए आपको, ठीक है। जैसे अगर आगे बढ़ते हैं तो हो जाएगा 0 1 0 इस तरीके से, ठीक है। तो ये वैल्यूज कुछ भी हो आपको एक्सेस कोड नहीं मिलेगा, ठीक है। उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो ये क्या होगा, डोंट केयर कंडीशन में चला, ठीक है। तो बाकी 11 से 10 से लेकर 15 तक आपको मिलेगा डोंट केयर, ठीक है। क्योंकि इसके बाद तो आपको कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आउटपुट है, बस ये आपको कहां से मिलेगा, 0 से लेकर 9 तक बस मिलेगा, ठीक है। तो ये बाकी जो होगा वो हो जाएगा डोंट केयर। अब बताइए कितना ऑक्टेट है, कितना कॉर्ड बन रहा है, और आंसर बताइए। नहीं सर एक ऑक्टेट, एक क्वाड और एक पेयर। नहीं, और देखो हम्म, ये देखो ये एक ऑक्टेट बन रहा है, ठीक है। ये एक कॉर्ड बन रहा है, ठीक, ये वन बच गया, एक कॉर्ड ये और बन गया। सो एक ऑक्टेट और दो कॉर्ड, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इस कॉर्ड के लिए क्या आंसर हो जाएगा, ये B3 कांस्टेंट है, ये B3 B2 बार चेंज हो रहा है, और यहाँ पर ये पूरी वैल्यूज चेंज हुई है। तो ऑक्टेट में आपको एक ही वेरिएबल मिलता है, वो है B3, ठीक है। इस कॉर्ड की बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पर ये है B3 बार और ये है B3, ये चेंज हो रहा है, ये है B2 के लिए रहेगा B2 कांस्टेंट, ये है B1 बार और ये है B1 चेंज हो रहा है, B0 और B0 कांस्टेंट है, ये हो जाएगा B2 B0, ठीक है। अब इस क्वाड के बारे में देखते हैं, यहाँ पर फिर से वही B2 कांस्टेंट है, ये होगा B2, और यहाँ पर B1 कांस्टेंट है, B0 चेंज है, ये मिल जाएगा आपको B2 B1, ठीक है। तो E3 की वैल्यू मिल जाएगी आपको, E3 is equal to B3 plus B2 B0 plus B2 ये वैल्यू मिलता है, ठीक है। अब करते हैं E2 और E2,
E2 E2 देखिए कब 1 है 1 2 3 एंड 4 1 2 3 एंड 4 ठीक है और एक और बार 1 है यहाँ पर 9 पर ये 1 बाकी सारे जो हैं वो 2 हाँ कितने यहाँ पर पेयरिंग हो रहा है सर एक क्वाड और 2 पेयर। नहीं 2 quad 1 pair. हाँ 2 कॉर्ड और 1 पेयर ठीक है देखो एक कॉर्ड ये फोल्डिंग से मिलेगा आपको ठीक है दूसरा कॉर्ड यहाँ से मिलेगा ये फोल्डिंग ठीक है और ये एक पेयर तो 2 कॉर्ड और 1 पेयर ठीक इस कॉर्ड में देखते हैं तो ये दोनों है ये है B1 बार और ये है B1 चेंज हो रहा है कांस्टेंट है B ठीक यहाँ B3 बार है यहाँ B3 है बस और ये B2 बार कांस्टेंट है ये हो जाएगा B2 ठीक है तो इस कॉर्ड में देखते हैं यहाँ पर है B1 कांस्टेंट है B0 और ये B0 बार है तो ये मिलेगा B1 यहाँ पर B3 चेंज हो रहा है B2 बार कांस्टेंट है ये हो जाएगा B2 बार ठीक है और इस पेयर के लिए ये कॉलम कांस्टेंट है B1 बार एंड B0 बार और यहाँ पर है B3 ये है B3 बार ठीक है यहाँ पर B2 कांस्टेंट ये हो जाएगा ठीक तो आपको E2 मिलेगा B0 B2 बार प्लस B1 B2 बार प्लस B0 B1 बार अब करते हैं E1 के लिए ये हो जाएगा E1 ठीक तो कुछ नहीं कर रहे हैं हम पहले हमने B3 लिखा उसका करस्पॉन्डिंग यहाँ पर x3 को लिखा ठीक है अब एक एक करके आउटपुट देते हैं पहले E3 के लिए बनाया हमने फिर E2 के लिए बनाएंगे और अब बना रहे हैं E2 ठीक सिंपल है इसका कॉन्सेप्ट कुछ याद करने की जरूरत नहीं है आपको और 10 से लेकर 15 तक आपको ढूंढ के कैलकुलेशन E1 का 1 है 0 के लिए 0 फिर 1 यहाँ 1 है E1 3 और 4 के लिए 3 और 4 के लिए ठीक है और यहाँ पर 1 है वहाँ 7 और 8 7 और 8 बाकी 12 14 और यहाँ पर 10 ये
ठीक है। दो क्वाड सर, हाँ, 2 क्वाड। 2 क्वाड। दो कॉर्ड, एक कॉर्ड ये बनेगा और एक कॉर्ड ये, ठीक है। यहाँ ये कांस्टेंट है, ये हो जाएगा P1 नॉट, P1 बार एंड P0 बार, ये ले लेंगे हम। यहाँ पर ये कॉलम कांस्टेंट है, ये हो जाएगा P1 B, ठीक है। तो E3 की वैल्यू हो जाएगी P1 बार P0 बार प्लस P1, ठीक है। सर E1 की वैल्यू है। E1 की वैल्यू, अब लास्ट E0 के लिए B0 XNOR B1। XNOR है ये, ठीक है। You can written as B1 XNOR B0 प्लस। अब लास्ट B0 के लिए, तो E0 के लिए E0 का 1 है, 0 के 1 है, फिर 2 पे 1 है, फिर 4 पे 1 है, फिर 6 पे 1 है, फिर 8 पे 1, ठीक है। 1 बाकी ये बताइए। 1 ऑक्टेट सर एक ऑक्टेट। हाँ, एक, हाँ, वेरी गुड। ये पूरा एक ऑक्टेट बन जाएगा और ये ऑक्टेट, ठीक है। अब इस ऑक्टेट में ये वैल्यूज तो पूरी नहीं लेंगे हम, ये पूरा चेंज हो रहा है। अच्छा, बस ये दो कॉलम, ये है B1 बार और ये है B1, चेंज हो रहा है B0 बार, तो इसका आंसर हो जाएगा B0। तो E0 इज इक्वल टू B0, ठीक है। अब देख भी सकते हो, ये है B0, ठीक है। ये है 0 तो ये 1, ये 1 है तो 0, 0 है तो 1, 1 है तो 0, 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 एंड, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन से भी हमको समझ में आ रहा है कि B0 का अगर कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो ये E0 के बराबर है। ये आपके Kmax से भी यहाँ पर प्रूफ हो रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको E3, E2, E1 और E0 की वैल्यूज मिल गई। अब हमको क्या करना है, इसका लॉजिक डायग्राम बनाना।
देखिए इसका लॉजिक डायग्राम बनाने के लिए आपके पास इनके इक्वेशन मिल गया है आपको, ठीक है। एग्जाम में कोई भी कोड कन्वर्जन आ सकता है, ठीक है, बस आपको उसका लॉजिक पता होना चाहिए, आप खुद से इसको बना भी सकते हैं, ठीक है। तो बस आपको उसको टू बनाना है, फिर के मैक्स से जितने आउटपुट है उनके के मैप बनाना है, उसको मिनिमाइज करना है और आप उसके बाद उसका लॉजिक डायग्राम बनाना है, ठीक है। B1 बार B2 G2 बार ठीक है। तो पहले E2 चाहिए, ठीक, E3 के लिए B2 चाहिए पहले आपको, B2 ये है B2, ठीक, फिर B2 और B0 का डॉट प्रोडक्ट करना है आपको, ये है B2 और ये है B0, इन दोनों का डॉट, ठीक, फिर B2 और B1, फिर से B2, ये B2 या एंड गेट है और B1 ये रहा, और इन सबको क्या करना है आपको, सम करना, ये जाएगा एक और B, ठीक है। ये है B2, फिर B2 B0, B2 B0 और B2 B0, ये मिल रहा है आपको, ठीक है। फिर आपको E2 चाहिए, E2 के लिए पहले चाहिए B0, B0 यहाँ है, ये B0, फिर B2 बार, ये है B2 कॉम्प्लीमेंट, दोनों का डॉट प्रोडक्ट, फिर B1, ये है B1 एंड B2 बार, ये है B2 बार, दोनों हैं, ठीक है। पहले है B0 B2 बार, ये है B1 B2, फिर B0, ये है B0, ये एंड गेट में, फिर B1 बार, ये है B1 बार, फिर B2, ये गया B0, अच्छा B0 बार है ना, ये B1 बार है, तो इन चीजों को आपको और गेट में देना है, ये मिलेगा आपको, ठीक है। फिर E1 है B1 XOR B0, ये है B0 और ये है B1,
ये होता है x नॉट b1 और b। So b1 x नॉट b नॉट इसकी वैल्यू है ये e1 की, और e नॉट है b नॉट बार, ये है b नॉट बार, ये बाहर निकाल दीजिए तो ये मिल गया। So this is the logic circuit diagram for BCD to axis P। नेक्स्ट है BCD टू ग्रेड, ठीक है।
0 XOR 0 is 0. 0 XOR 1 is 1. 1 XOR 0 is 0. 0 XOR 1 is 1. 1 XOR is 0 XOR 1. 1 C. 1 1 XOR 1 is 0. 0 ठीक है। चलिए अभी आप खुद से ट्राई कीजिए, इसको बनाने की कोशिश करो। फिर से ये में बनाएंगे और पहला करेंगे 4G। G3 के लिए देखिए बस 1 है, ये इसका करस्पॉन्डिंग 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये बस 8 और 9 के लिए 1, 8 और 9 के लिए 1, ठीक है। लेकिन ये बाकी 10 11 12 13 14 15 नहीं दिया, इसके लिए क्या करेंगे हम? डोंट केयर कंडीशन। डोंट केयर कंडीशन, ठीक है। इसकी बाद की जो वैल्यूज होंगी वो क्या हो जाएगा? डोंट केयर कंडीशन में, ठीक है। तो ये हो जाएगा डोंट केयर कंडीशन। ये डिफरेंस है बाइनरी और बीसीडी में, ठीक है। बाइनरी में हमने इसको पूरा लिया, ठीक है। तो यहाँ क्या बन रहा है? ऑक्टेट। एक पूरा यहाँ पर ऑक्टेट बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये है B3 B3 B2 और B2 बार चेंज हो रहा है, बस B3 कांस्टेंट है। तो इस ऑक्टेट का वैल्यू होगा B3, ठीक है। बाकी यहाँ से ये पूरा क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, ठीक है। तो G3 की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। ये यहाँ दिख भी रहा है, देखिए G3 की वैल्यू ये पूरा 0 0 0 0 है और ये 1 1, ये पूरा 0 0 है और ये 1 1, ठीक है। अब करेंगे हम G2 के लिए, ठीक।
अब G2 के लिए देखिए कहां से 1 हो रहा है कि 4 से लेकर 4 5 6 7 8 9 पूरा 1 है 4 5 6 7 8 और 9 ठीक है। और बाकी ये सब जो है ये डोंट केयर कंडीशन है। अब बताइए क्या क्या बन रहा है। 2 ऑक्टेट, दो ऑक्टेट, ये पहला ऑक्टेट और ये दूसरा octet, ठीक है। इस ऑक्टेट का आंसर क्या मिलेगा आपको, देखिए ये है B3 और B3 कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा B3। इस ऑक्टेट का क्या मिलेगा आपको, ये है B3 और ये B3 बार B2 कांस्टेंट है B2। तो G1 G2 हो जाएगा B2 प्लस, ठीक है। चलिए अब करते हैं G1 के लिए। G1 देखिए ये है 2 3 4 5 2 3 4 5, ठीक है। तो इसके लिए 1 है, बाकी ये जोन के कंडीशन 12 13 15 14 17 चलिए 2 क्वाड, हाँ, एक क्वाड ये और एक ये फुल, ठीक है। इस क्वाड का आंसर हो जाएगा B3 बार B3, ये चेंज हो रहा है B2 कांस्टेंट है B2। इस कॉलम में देखिए B1 बार कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा B1 बार, ये B0 बार और ये है B चेंज हो जाएगा। हम इसमें देखते हैं ये है B1 कांस्टेंट है तो ये हो गया B1, B0 से B बार जा रहा है चेंज हो रहा है, ये है B3 बार और ये है B3 चेंज हो रहा है B2 बार यहाँ पर कांस्टेंट, ये हो जाएगा B2 बार। So G1 will be equal to B2 B1 बार प्लस B1 B2 बार, जो कि XOR फॉर्म में है, ये आपको मिल जाएगा B1 XOR। चलिए अब लास्ट G0 के लिए। अब देखते हैं G0 के लिए। पहला है ये 1 और 2, 1 और 2 में 1 एंड 2, फिर है ये दो
5 और 6 में, 5 and 6, फिर है लास्ट 9 में, ये है बाकी क्या बन रहा है, दो कॉर्ड बन रहा है, एक कॉर्ड ये और एक कॉर्ड ई, ठीक है। आंसर भी इजी है, ये जी नॉट के लिए जी नॉट इज इक्वल टू, ये कॉलम कांस्टेंट है, ये पूरी वैल्यू चेंज हो रही है, इसका आंसर हो जाएगा बी नॉट b1 बार प्लस ये हो जाएगा b1 नॉट बार, ठीक है। कैसे लिख सकते हैं हम, बी नॉट एक्सॉर, ठीक है। जल्दी से इसका लॉजिक डायग्राम बना लेते हैं। तो पहले G3 इज इक्वल टू B3, ये है B3 और ये आपका G3, B3 इज इक्वल टू G3, फिर G2 है B2 प्लस B3, B2 ये है B2 और B3 ये रहा इन दोनों का और ये है B2 और ये मिलेगा G, ठीक है। G1 क्या है, B1 XOR B2, B1 और B, ये दोनों का XOR, B1 ये है G, B1 XOR और लास्ट G नॉट है B नॉट, ये है B नॉट XOR ये मिलेगा G नॉट, इसके साथ है B1 के साथ, B नॉट ये इसका लॉजिक सर्किट है। Logic circuit for BCD to ठीक है। ये बहुत आसान है, अगर BCD ब्रेक करना है तो BCD में लिखिए और उसका करेस्पॉन्डिंग ब्रेक कोड लिखिए, तो आपको 4 बिट मिलेंगे, G3, G2, G1 एंड G0। G3 के लिए के मैप बनाइए, G2 के लिए के मैप बनाइए, G1 के लिए और G0 के लिए, ठीक है। उसकी वैल्यूज यहाँ पर आप लिख लीजिए मिनिमाइज करके और उसका ये लॉजिक डायग्राम, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास, ये हो गया आपका यूनिट 2 खत्म।